नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं आपका DDL कमांड। तो DDL की फुल फॉर्म होती है आपकी डेटा डिफाइन लैंग्वेज। अब इसके अंदर जो हमारी जो कमांड्स होती है वो बेसिकली जो हमारा डेटाबेस होता है उसके स्कीमा को डिफाइन करने के काम आती है। यानी कि जब हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको डिफाइन करने के काम आती है। जैसे कि सबसे पहले होती है इसके अंदर एक क्रिएट कमांड। तो जो क्रिएट कमांड होती है वो बेसिकली होती है हमारी टेबल्स क्रिएट करने के लिए। अगर हमारे पास कोई डेटाबेस है उसके अंदर अगर हम कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कमांड। अगर हम उस टेबल को बदलाव करना चाहते हैं, उस टेबल में कुछ चेंजेस, तो हमारी आती है आपकी ऑल्टर कमांड। उसके अलावा अगर हम उस टेबल को हटाना चाहते हैं तो हम उसमें क्या कमांड देंगे, आपका ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड से हम अपनी टेबल को हटा सकते हैं, उसमें कमांड भी लिख सकते हैं और उस टेबल को हम रीनेम भी कर सकते हैं रीनेम कमांड से। उसके अलावा इसमें होती है टूनाकेट कमांड जो बेसिकली हमारे डेटा से जो भी रोज हैं उनको हटाने में काम आता है। तो DDL कमांड एक हमारी फंडामेंटल कमांड है जो हमारे को एक डेटा को स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के काम आती है। तो अब फ्रेंड्स हम आ गए आपका MySQL वर्कबेंच की स्क्रीन पे और यहाँ पे हम यूज करेंगे आपका DDL कमांड्स को। तो सबसे पहले मैंने इस डेटाबेस को यूज कर लिया है ABC लिमिटेड को, और इसको यूज करने के बाद मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ। तो कमेंट लिखने के हमें 2 बार ये डैश डैश का साइन लिखाना पड़ेगा, कमेंट यानी कि जिसको हम पढ़ सके। तो DDL कमांड इन SQL मैंने इसमें एक आपका कमेंट बना दिया और उसके बाद मैं एक और कमेंट बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल। तो सबसे पहले हम इसमें टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो हमको क्या देना है, क्रिएट कमांड देना है। और क्रिएट लिखकर करना है आपका क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। और इसके अंदर मैंने लेता हूं सबसे पहले स्टूडेंट आईडी और इसको मैं दे देता हूं इंटीजर प्राइमरी की। ये हमारी प्राइमरी की हो जाएगी। उसके बाद STU मैं ले लेता हूं दूसरा स्टूडेंट नेम, इसको मैं ले लेता हूं varchar 50। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं हम एज, इसको हम ले लेते हैं इंटीजर और मैं इस टेबल को यहाँ बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने CREAT क्रिएट, सबसे पहले हमने एक टेबल क्रिएट की है। तो ये क्रिएट कमांड हमारी DDL की पहली कमांड है, तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं टेबल को। अब इंसर्ट इसकी कमांड नहीं है लेकिन हमें इंसर्ट डालनी पड़ेगी जिससे कि हम और कमांड चला जाएं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं, जैसे कि आपका सबसे पहले हमारा स्टूडेंट्स है, सॉरी स्टूडेंट आईडी है, फिर मैं कॉमा लगाता हूं। उसके बाद मैं ले लेता हूं स्टूडेंट नेम और फिर कॉमा लगा के फिर आपका एज। तो ये तीनों चीजें हमने इसके अंदर ले ली हैं आपकी, यानी कि ये बेसिकली अब इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे। और वैल्यूज डालने के लिए मैं 1 डालता हूं, इसमें कोई नाम लिख लेता हूं और फिर उसकी एज डाल देता हूं 20, क्लोज कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं, 2 डाल देता हूं, इसको भी क्लोज कर देता हूं मैं 19। हमने ऐसे करके इसमें 3-4 डेटा डाल देते हैं जिससे हमारे पास एक डेटा सेट रहे जिसपे हम और कमांड चला सके। मैं 4 भी ले लेता हूं, इसको भी मुझे कॉमा में लिखना पड़ेगा रवि, क्योंकि ये आपका इंटीजर है, varchar है 19 22 और ये हमने क्लोज कर दिया। और यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है तो मैं यहाँ पे भी कॉमा लगा देता हूँ। तो ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा डेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, आपका डेटा इंसर्ट कर दिया। अब जो हम नेक्स्ट कमांड चलाएंगे इसकी, तो सबसे पहले तो हम क्रिएट कर ही चुके हैं। अब नेक्स्ट कमांड क्या होगी, ऑल्टर टेबल। ऑल्टर में मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारी टेबल है मैं इसमें ईमेल भी उनका जोड़ दूँ। टेबल बनाने के बाद अगर मैं इसमें ईमेल जोड़ना चाहता हूँ तो ईमेल भी जोड़ सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख लेता हूँ। नेक्स्ट कमांड है हमारी ऑल्टर कमांड इन SQL। अब ऑल्टर करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम जो कि हमारा स्टूडेंट्स, और फिर मैं इसके अंदर करता हूं ऐड ईमेल
और ईमेल लिखने के बाद मैं कर देता हूँ varchar और इसमें मैं दे देता हूँ 100 और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ऑल्टर कमांड से हमने स्टूडेंट टेबल में एक आपकी ईमेल भी हमने इसमें ऐड कर दिया। ये रन हो चुका है, देखो अगर नीचे ग्रीन हो गया तो रन हो चुका है। और अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हम इसको देख भी सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं और इसमें सेलेक्ट करके देखते हैं। तो देखिए आपका बन चुका है, यहाँ पे ईमेल भी आ चुका है। तो ईमेल कमांड से हम क्या कर सकते हैं आपका, सॉरी अल्टर कमांड से क्या कर सकते हैं हम इसमें ऑफ का अल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा इन्फॉर्मेशन अगर हम इसकी एज 22 करना चाहते हैं सागर की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अपडेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे पे इन्फॉर्मेशन उसको चेंज करना है तो अपडेट कमांड, तो अपडेट कमांड इन एसक्यूएल। तो ये सब कमांड हमारी डीडीएल के अंदर आएगी, डेटा डिफाइन लैंग्वेज, यानी कि जो हमारा स्कीमा जो हमने डिफाइन किया है उसमें हम जो भी आपको चेंजेस कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर हम इसके डेटाबेस के अंदर जो भी हम चेंजेस करते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर हम ऑल्टर, मॉडिफाई और ये सब चीजें कर रहे हैं। तो अपडेट इन एसक्यूएल। अब अपडेट के लिए मुझे एक अपडेट कमांड लिखनी पड़ेगी, अपडेट स्टूडेंट्स, और मैं कहता हूं कि सेट एज इज इक्वल टू 23 वेयर स्टूडेंट आईडी, आई विल टेक स्टूडेंट आईडी, मैं यहीं से ले लेता हूँ। हाँ ओके, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी आपका 1 है, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1, और हमने इसको क्लोज कर दिया। तो ये अपडेट कमांड क्या करेगा, हमारे जो डेटाबेस में अपडेट कर देगा ये इन्फॉर्मेशन। और अगर हम इसको सेलेक्ट स्टार्ट करके देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसको देते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए इसने 23 एज कर दिया। तो ये एज हमारी इस तरह से चेंज कर सकता है। तो अपडेट से हम अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट होता है आपका, हमारा ऑल्टर हम कर चुके हैं, और फिर हम कर सकते हैं आपका इसके बाद जो नेक्स्ट होता है हमारा टूनाकेट कमांड। टूनाकेट कमांड क्या होता है बेसिकली, ये बेसिकली हमारे टेबल में से जो भी कंटेंट है उसको हटा देता है। तो जैसे कि अगर मैं इसमें से कंटेंट हटाना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं कोई और कमांड भी कर लेता हूं जिससे कि ये लास्ट में चलाएं हम। तो इसमें हमने कर दिया आपका रीनेम भी कर सकते हैं। हम एक कमांड और कर लेते हैं, रीनेम कमांड। मान लो हमें टेबल का नाम चेंज करना है, तो इसके लिए हम चलाएंगे आपका रीनेम कमांड इन एसक्यूएल, और इसके लिए मैं करता हूं ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं लिखूंगा रीनेम टू न्यू स्टूडेंट्स, और मैं इसको चला लेता हूं और रन करके देखता हूं। तो देखिए आपका चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं और अपने टेबल को देखता हूं, सेलेक्ट स्टार करके देखता हूं, तो देखिए अब ये न्यू नेम आ गया है इसमें। तो हमारा जो नाम है वो बदल गया है टेबल का, तो हमने न्यू नेम कर लिया है। नेक्स्ट होता है आपका टूनाकेट कमांड। अगर हम इस टेबल के ऊपर जाते हैं यहाँ पर और क्लिक करते हैं, सॉरी इस टेबल के ऊपर न्यूज़ के क्लिक करते हैं, तो यहाँ भी आपके बहुत सारे कमांड्स आ रही हैं, जैसे ऑल्टर। तो यहाँ से भी हम इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इनको बना के देखेंगे। अब लास्ट है आपका टूनाकेट कमांड। तो वो क्या करेगा, बेसिकली हमारे डेटाबेस में से जो भी हमारा डेटा है उसको हटाने में काम आएगा। जैसे कि हम लिखते हैं TRUNACAT टूनाकेट कमांड इन एसक्यूएल, और इसको करने के लिए हमने सबसे पहले लिखा टूनाकेट टेबल न्यू स्टूडेंट, क्योंकि हमारी टेबल का नाम चेंज हो चुका है तो हमने यहाँ पे ले लिया न्यू स्टूडेंट। TRUN, ओके TRUN, ये ए नहीं है इसमें, मेरे को ए हटाना पड़ेगा। और ये देखिए अब आपको हम इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी इसमें डेटा है इसको हटा सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, रन कर दिया, तो रन हो चुका है। और अगर मैं अपनी टेबल को अब चला के देखता हूँ तो देखिए इसमें से डेटा हट चुका है।
तो इस तरीके से हमने इसमें जो कमांड्स करी है वो है आपकी, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक बार, क्रिएट टेबल कमांड, जिसके अंदर हमने टेबल बनाई है। फिर हमने करा है आपका जो नेक्स्ट करा है वो करा है हमने आपका ऑल्टर कमांड, जिससे कि हमने ऑल्टर किया है। इंसर्ट मैंने कमांड इसलिए दी थी जिससे कि हम इसमें कुछ चेंजेस कर पाए। ऑल्टर से हम अपना ऑल्टर कर सकते हैं, जैसे हमने ईमेल ऐड किया। अपडेट कमांड, कोई भी डेटा है इसको बदल सकते हैं, है ना। उसके बाद हमने दिया आपका रीनेम, तो रीनेम से हम अपने डेटा को रीनेम कर सकते हैं, अपने जो भी टेबल है उसको। और टूनाकेट कमांड, जो कि हमारे जो भी रोज है उसको सारे के सारे डिलीट कर देता है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।